अरे समिया रहे और सरगल कबास धार गइल नाही रहे। अरे बाबू ही सब हमार तले नहीं देवरे। हो भाभी देवर जी तुम्हारा आवाज निकालोगी मेरा सर कटवा दूंगा। द्वारपाल भैया द्वारपाल जी महारानी जी, इसमें क्या बात है दे भैया? जानते नहीं हो महारानी जी, द्वारपाल साले हो गया, बहुत मारूंगा हराम जाते कर आप जानते नहीं हो। हम भी नौकर हम और हम कहीं भी कह सके थे महारानी जी। देखे ये उचित नहीं है, परिवार में जाए तो घर से आगे बताए दे। ये उचित नहीं है, लेकिन तो हमको जो कहिए तो वक्या के पालन करने पड़ेगा, क्योंकि हम भी नौकर हैं। देखे मैं महाराज को समझाऊंगी। सुने देवर जी, और 3 महीने और जोर रहीले और कर भवा कौले दुनिया हर मुल्कवा चल जाए कली
गोली से मारूंगा। अरे नहीं महाराज, ऐसा मैं 3 तक गिनूंगा और न ऐसा नहीं करिए महाराज। बस महाराज, द्वारपाले बैठाए थे काहे माटा। अरे आपके द्वारपाल होते हुए और कुछ अधिकार भी मेरा है महाराज। लेकिन द्वारपाल, तुमने ये बात सच कहा। अगर इस रात दरबार में भाभी को गोली से मारूंगा तो हमारे उज्जैन शहर के लोग जनता कहेगी कि राजा परसोत्तम कितना हरामी हो गया है। लेकिन द्वारपाल, मैंने एक बात ये सोच लिया है कि भाभी को लेकर जाओ बियाबान जंगल में। बियाबान जंगल में जाकर भाभी का गला काट कर बहती हुई नदी में फेंक दो और ना बांस रहेगी और ना बांसुरी। लो द्वारपाल। द्वारपाल, भाभी बता रही है कि हमारे पेट में 3 महीने का बच्चा है। इस बच्चे को लेकर कहाँ जाऊं? अगर ये उज्जैन शहर में पैदा होगा तो ये उज्जैन शहर का आधा राज बंटवाएगा, 1/2 का आधा हिस्सा ले लेगा। इसलिए मैंने ही सोच लिया है कि भाभी को तुरंत अंतकाल कर दो और यहाँ का मैं राजा अकेला रहूंगा। ले जाओ। लोग कहते हैं कि बड़ा भाई ही बेईमान होता है, लेकिन छोड़ कर भी नहीं नेक होता है। क्योंकि देख लो, बड़ा भाई यानी एक्सपायर हो गया। अरे महाराज, पहले मेरा बात सुन। अगर इस राज का मालिक अकेला बनूंगा तो तुम्हें आका मंत्री रखूंगा योगीनाथ की तरह। जो काम कहोगे वो काम होगा और जिस काम को कहोगे वो काम यहीं पर बंद रहेगा। जी महाराज। महारानी जी, चलिए, महाराज के हुक्म है कि ले जाइए बियाबान जंगल में और महारानी जी का मार करके बहती हुई नदी में डाल देना। लेकिन चलिए आप, और मैं यहाँ पे नौकर हूँ एक, जो कहते हैं उसको करना ही पड़ेगा। लेकिन चलिए देखा जाइए। आइए बाबू। आपकी मैंने नमक बहुत दिन खाया और आपकी वफादारी बहुत दिन किया, लेकिन महारानी जी आपको मैं मार नहीं सकता हूं कभी, क्योंकि आप गर्भवती हो और अगर आपके मैंने हत्या करता हूं तो मैंने बहुत बड़ा पाप भागी बनता हूं। महारानी जी जाइए, लेकिन कभी घूम करके इस राज्य में महारानी जी नहीं आइए, क्योंकि अगर इस राज्य में आप आओगी तो मुझे जीते भार में झुकवा देगा। जाइए महारानी जी, जाओ महारानी जी। महाराज जी, महाराज की जाओ। द्वारपाल जाओ। द्वारपाल जी महाराज। भाभी का गला काट कर बहती हुई नदी में फेंक दिया। द्वारपाल, भाभी का गला काट कर बहती हुई नदी में फेंक दिया। चलो ठीक है, इस उज्जैन शहर का साला कांटा निकल गया। लेकिन द्वारपाल, अब मैं चलता हूँ रात दरबार में और तू यहाँ का देखभाल तुमको करना होगा। ठीक है द्वारपाल, आप देखभाल करो यहाँ। पराया घरे आशा, पराया घरे आशा, छोड़ी दो सजाना, पराया घरे आशा, छोड़ी दो सजाना।
पायो सुखा हो करे कारण सुख करे कारण हरि सुख करे कारण देखे कुछ सुना? हमने कुछ नहीं सुना होगा। देखे हमारे लड़का पैदा हुआ था। क्या आपके लड़का बच्चा पैदा होगा? हो गया, उसके बाद में सयाना भी हो गया। सयाना भी हो गया? हाँ। महारानी जी, आपने बियाबान जंगल से यहाँ आ गए, मुझे क्या होगा? देखिए टहलते घूमते चली आई द्वार पर। अच्छा, मैं भी अपने बच्चे को मैं पढ़ा भी रही हूँ। पढ़ा भी रही हो? हाँ। कहाँ है तुम्हारा बच्चा? वो आते होंगे अभी। स्कूल में है? जी। ठीक है। छोड़ी दो सजाना पर आया छोड़ो फला के कारण भैया फला के
देखिए भैया तू आ गया। आ गई है माँ। ठीक है आप आए हो। हमने स्कूल से माँ कबड्डी खेला याद था, इसलिए में देर हो गया हमको। हाँ हमने स्कूल पढ़ने के लिए गया था, जो पढ़ के टाइम लगा खेलकूद में, इसीलिए मैं देर हो गया हूँ। क्या बताओ आप अकेले तो माता जी के चरणों में और बाबू बेटा करता है नमस्कार। जी के चरण में बाबू बेटा करता है नमस्कार। और दियो सीधी माता मुझे आज सुबह मेरा शाम। देखिए माँ आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जो स्कूल में पढ़ने के लिए मैं गया था तो सारे बच्चे हमसे एक बात ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे पिताजी नहीं है, तो मैंने हम नहीं बोला हूँ। अब माँ पिताजी हमारे। ठीक है सुने बेटा, मैं कह रही हूँ तो बात सुने। सुने हाँ बताइए। और 3 महीना बोले और गले गर्भवास मर गई रे दूलरो। सपीताल कहा मर गई।
देखे माँ, हमारे पिताजी कहाँ पे मरे हैं, घर हमारा कहाँ है, यहाँ पे। देखिए तुम्हारा घर मकान गाड़ू जेल शहर में है। तो माँ यहाँ कैसे आ गए? मार पीट के भगाए दिन भैया। क्या चाचा हमारे, क्या नाम है? ठीक है, ठीक है माँ, आप आज्ञा दिया जाए। मैं सिरों देश को लिए जाने के लिए तैयारी बना दिया। हाँ तो सुनिए। तो बिना करूं कर जोर के और सुन लो माता, बिना करूं कर जोर के और सुन लो माता मोर, और सिरों से जाना है माँ हुक्म जो पाऊं। और जाओ बेटा मगर थाने दिला रहे, जाओ बेटा। और थाने दिला रहे, और अपनी माँ के बदन भूल जाना नहीं, और कर दिए फर्जी और अदा कर दिया अपनी माँ की बदन भूल जाना। फर्जी और अदा कर दिया और अपनी माँ की बदन भूल जाना। देखिए आप जा सकते हो और चाहे जितना बड़े हो हिस्सा लेकर आना और मुझको भी वहीं पे रहना। ठीक है माँ, ठीक है आपकी आज्ञा। मैं सिरों देश को जाना है। और देखिए चाचा हमारे कितना घमंडी हैं, जो हमारे माँ का मार के ये देश से निकाल दिया गया है। मैं हमारे चाचा को घर जा रहा हूँ हिस्सा धन लिख के लेने के लिए। मैं मार जा रहा हूँ। हाँ, अब हमने सिरों देश में पहुंच गया। सिरों देश में हमने पहुंच गया। अब मैं किसी व्यक्तियों से मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि हमारे चाचा का घर कहाँ है और कहाँ पे मकान है। अबे कहाँ के रहने वाले हो यहाँ का दरबार पे? देखे भैया, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? देखो भैया, कहना ये चाहता हूँ, कुछ पूछना चाहता हूँ क्या पूछ? और हमसे कुछ घूस पात ले लो और हमको बता दिया जा भाई। यहाँ नहीं घूस बात चलता। नहीं, मैं बता रहा हूँ। कुछ नहीं, मेरा पहरा है यहाँ। अरे पहरा तो मैं बता रहा हूँ। हाँ भैया, हेलो, ये सिरों देश यही है? ये चिरोड़ देव नहीं है, हाँ, ये गढ़ उज्जैन शहर है। ये गढ़ उज्जैन है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, तो गढ़ उज्जैन में अगर किसी व्यक्तियों को मैं पूछना चाहता हूँ तो बता सकते हो? बताऊंगा जब। देखिए इसी सिरों देश में कोई राजा पुरुषोत्तम नाम का राजा है। अबे साले, हमारे महाराज के नाम ले रहे हो? ये तुम्हारा महाराज है? और क्या भैया कि ये मकान है? देखो ठीक है, मकान उनकी यही है, तो कुछ हमसे खाए पे का सामान ले लो और हमको ढंग से बता देना। है कुछ नहीं। नहीं दोस्त, अरे मैंने बहुत दूर से आया है दोस्त। ठीक है, ये बात है तो आप यहीं रुकिए। ठीक है, मैं बता। और सुनिए, कुछ कहना अरे ले लो
और भैया हमसे अरे बताओ, अरे बताओ भैया, अरे परसों तम कई मकान बताओ भैया।